कराची के नौजवान मीर रज़ा की जान किसने ली, उसने खुद ने खुदकुशी की है या फिर किसी ने कत्ल किया है। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। देखें, कब्र कुशाई के अहकाम दे दिए गए हैं, तो क्या कब्र कुशाई के बाद पता चल जाएगा कि असलियत क्या है और क्या किसी बात को छुपाया जा रहा है, दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। क्यों? क्योंकि जब इस शख्स की हलाकत हुई तो खबरें ये सामने आई थी कि इसकी बहादुराबाद में एक दुकान है, ये छोटा मोटा ताजिर है और कराची में ही पीसी चीज़ के इलाके में रहता है जो कि बहादुराबाद के करीब है। और कहा गया कि ये गुलिस्तान जौहर गया और वहाँ पे इसने खुदकुशी कर ली और गोली अपने सीने पर रख के चलाई। तो पहले ये खबर थी, लेकिन उसके बाद जो सर्जन हैं अस्पताल की, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जब टेस्ट हुए तो उसमें एक नई खबर आ गई और उतार चढ़ाव आया कि जो गोली है वो सीने पर रख के नहीं चलाई गई, बल्कि गोली कनपटी पे पीछे से मारी गई है, सर के, जो कि पीछे से फायर हुआ, लगी पीछे और आगे से निकली। इसके अलावा मीर रज़ा की पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और चेहरे पर भी तशद्दुद के निशानात हैं, दिल के मुकाम पर भी सियाह धब्बे हैं और उसको बहुत बुरी तरह मारा गया है और उसके कपड़ों पर भी किसी और शख्स के पसीने के निशानात हैं। और इसकी अगर सही तरीके से तस्दीक होती है तो फिर ये होगा कि इस बारे में मज़ीद भी जो हैं वो चीज़ें खुल के सामने आ सकती हैं। और उसके बाद जो है वो कहानी पलट गई और ये चीज़ें सामने आने लगी कि भाई मामला गड़बड़ है, इसने खुदकुशी नहीं की है बल्कि इसकी किसी ने जान ली है। अब जान लेने की क्या वजह है? देखें, एक वजह तो पैसों का मामला है, क्योंकि ये शख्स क्रिप्टो करेंसी में काम करता था और इसने तकरीबन 5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट किए हुए थे अपने और दूसरों के। और हमारे यहाँ होता यह है कि जब लोग देखते हैं कि किसी के हालात बदल रहे हैं और लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया है तो लोग चाहते हैं कि उनका भी हो। और अगर आप किसी को अपने सामने फलते फूलते देखते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से तरक्की करते हुए देखते हैं, तो फिर इंसान कहता है ये बंदा तो खुद इसकी हालत बदली है, तो इसके पास इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर वो इन्वेस्टमेंट डूब जाए तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और फिर उसमें खून खराबा भी हो जाता है और लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये बज़ाहिर तो रकम के लेन देन का मामला लगता है, क्योंकि कुछ अरसे से मीर रज़ा को चूँकि गल्फ़ में जंग चल रही है और हालात ख़राब हैं, पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, न्यूज़ बेस पे अच्छी बुरी ख़बरें आती हैं तो उसके असरात होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है। तो मीर रज़ा पिछले कुछ अरसे से नुकसान में थे। तो अभी तो इस बात की तहकीकात हो रही हैं और अगर सही से तहकीकात हुई तो ही ये कहानी खुल के सामने आएगी। इस मामले में एक गेस्ट हाउस भी सामने आया है कि एक गेस्ट हाउस है जिसके पास से मीर रज़ा की लाश मिली है और वहाँ से पहले भी 2 लाशें मिल चुकी हैं और अब गेस्ट हाउस के बारे में भी तफ्तीश हो रही है। और इस बारे में जो है सिंध के सीनियर वज़ीर हैं शर्जील मेमन साहब, उनके और उनके बेटे रावल का नाम भी लिया जा रहा है कि ये गेस्ट हाउस उनका है। तो उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया है कि जो कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, जब तक सबूत ना हो ना पक्के पक्के मेरे या आपके हाथ में, तो हमें किसी पर भी हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अब जो तहकीकात कर रही है तफ्तीश, वो पुलिस कर रही है और ख़बरें ये आ रही हैं कि इस मामले में ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं। जभी पुलिस ने पहले इसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, हालांकि मीर रज़ा की पिटाई होने के भी सबूत मौजूद थे, गोली भी पीछे से लगी थी, उसको मारा गया था, पसलियाँ टूटी हुई थी, तशद्दुद के निशान थे, लेकिन फिर भी उसको खुदकुशी बोला गया। तो क्या वाकई इसके पीछे कोई ताकतवर शख्सियत है? और अगर वो ताकतवर शख्सियत है तो वो कौन हो सकता है और ये असल मामला क्या है? जहाँ तक मेरी तहकीक व तफ्तीश है कि ये पैसों का मामला है, लेन देन का। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि उनकी जमा पूंजी डूब रही है तो फिर उनका मत्था घूम जाता है और वो आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। आपका इस केस में और तफ्तीश होने वाली तफ्तीश के बारे में अभी तक आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और फिलहाल इतना ही, अगले यूट्यूब व्लॉग में दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।